बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा। और जिस किसी ने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया हो तो उसका निकाह दुनिया में ही किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वो दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब ये हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया है, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिरकार वो मेरी बीवी कौन होंगी। हज़रत अब्दुल्ला ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात फिर से दुआ मांगी। दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात में फिर दुआ मांगी। फिर तीसरी रात में दुआ कबूल नहीं हुई, फिर रात में दुआ मांगी। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हबशा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ऐ अब्दुल्ला, मेरा नाम मोमिना वालिद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी हूँ। हज़रत अब्दुल्ला की जब आँख खुली तो ताज्जुद का वक्त हो रहा था। उठे और वज़ू करके ताज्जुद की नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर बाद फजर की नमाज़ पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद बिन बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वो बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हज़रत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मोमिना वालिद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर लोगों ने कहा कि यह औरत किसकी बात कर रहे हैं आप इतनी दूर मोमिना वालिद से मिलने आए हैं। फरमाया, हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा, नहीं हज़रत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने बताया कि हज़रत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है, अगर किसी को परेशानी करे तो रोती है और उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वो कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है और आज भी वो जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के वक्त वापस आ जाएगी। अब तब तक आराम फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हज़रत, आप जंगल की तरफ ना जाए, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मोमिना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में ये जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियां को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने सारे खूंखार जानवर हैं कि अगर वो सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियां पर हमला कर दे तो वो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा, मोमिना वल्द मौजूद थी, तो उस जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मोमिना की बकरियां को कोई और चरा रहा था। मोमिना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वो तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज़ पढ़ रही थी। मैं यही मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है।
क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वो कभी उधर भागती है और कभी उधर भागती। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने मोमिना को नमाज़ पढ़ने दिया और वो वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते उनके बकरियों को चरा रहे थे और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते। ये मंज़र देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर चीते और बकरियां आपस में दोस्त कैसे हो गए। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ खा कर जाते हैं, लेकिन आज का ये मंज़र बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हज़रत मोमिना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे मिलने आ गए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ये सुनकर मुझे और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि मोमिना के साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी, तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हज़रत मोमिना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि है अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात को मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया था। फिर मैंने हज़रत मोमिना से पूछा कि आखिर ये बताओ कि इन शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंज़र तो बिल्कुल अलग है। ये शेर चीते ही बकरियों को रखवाले बने हुए हैं। हज़रत मोमिना ने फरमाया, है अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीतों ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।